Good evening, salam, namaste to each and everyone, and happy Diwali and happy New Year to all. So today's remedy is Cerato. Very small remedy, but eventually an important remedy for today's generation. So before I keep on blabbering, let me immediately introduce and welcome Dr. Sonal with the Cerato remedy. Dr. Sonal, most welcome. थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन। दादा, आज के नए साल में दादा और उनकी टीम की तरफ से मैं डॉक्टर रितु आप सभी को इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप हमारा जो ये नया साल है इसी तरह हम मैडम और हम थोड़ा वक्त निकाल के हम ऐसे ही एवरी वीक साथ आ सके और मेडिसिन जो बैक फ्लावर को है अलग स्टेज पे ले जा सके जैसा दादा चाहते थे। तो आज की जो मेडिसिन है इट्स सिराटो। जैसे मैडम ने बताया कि आज की यंग जनरेशन की मेडिसिन है, मैडम आपको आपकी डिटेल में बताएंगे। देखिए, सिराटो काफी छोटी मेडिसिन है, ठीक है। हम ये डॉक्टर एडवर्ड बाग के अनसर्टेनिटी ग्रुप का एक हिस्सा है, जहाँ पे हमारी स्क्लेरेंथस भी आती है, वाइल्ड भी आती है, कि ऐसी पर्सनालिटी मेडिसिन जहाँ पे इंसान काफी अनसर्टेन होता है। मतलब कि चॉइस क्या है, लाइफ करना क्या है, कैसे करूंगा, ये जो कैसे क्या कैसे है ना, वो अनसर्टेनिटी। तो सिराटो की अनसर्टेनिटी किस तरह की होती है, कैसे वो स्क्लेरेंथस और वाइल्ड ओक से अलग होती है। तो देखिए, एक आपने बहुत कॉमन जो एक वन लाइनर सुना होगा कि जैसे वो बहुत सारी चॉइसेस जो रहती है, पेशेंट का डिसीजन मेकिंग पावर काफी कम रहता है। लोग छोटी छोटी बातों में लोगों की सलाह लेना, वैसा सेराटो का नेचर होता है। हर किसी से सलाह लेते रहते हैं, खुद के डिसीजन मेकिंग पे उनका बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहता, एंड एट द एंड बहुत लोगों के पास सुनते सुनते फिर वो कुछ ऐसा चॉइस कर बैठते हैं या फिर ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसमें आगे जाके उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इट्स अ वेरी स्मॉल रेमेडी। पर मैं आगे ये बताना चाहती हूँ, देखिए, हम हमारे अंदर हर इंसान का एक कॉन्साइंस होता है, एक इंट्यूशन होता है। आप उसको इसको एक तरह से बोल सकते हैं इनर गाइडेंस, कि हमें अगर कोई डे टू डे लाइफ में कोई डिसीजन करना है तो हमें अंदर से ही पता होता है, देयर इज समथिंग इनसाइड जो हमें लेड करती है आगे जाके आपको ये चूज करना। और ऐसा भी नहीं है कि हम उस पर कतराते। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठ के नहा धो के जब आपको मल्टीपल पेयर ऑफ क्लोथ्स में से अगर कोई कपड़ा चुनना है कि भाई आज मैं ये पहनूंगा, तो इट्स अ डिसीजन। आप डायरेक्टली कुछ एक बहुत सारे कपड़े में से एक उठाते हैं और पहने और चल दिए, तो इट्स अ डिसीजन। बट ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, इसमें आपको कोई रुक के कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं होती, ऐसे इनर गाइडेंस। सेराटो में क्या होता है कि उसका जो ब्रेन का कनेक्शन, उसकी जो इनर गाइडेंस आप बोल लो या इंट्यूशन बोल लो, उससे उसका कनेक्शन नहीं रहता। तो उसको छोटी छोटी चीजें देखिए यहाँ पे। आप म्यूट हो, आप म्यूट हो, आप म्यूट हो। हम्म। ऑल म्यूट किया इसमें। तो यहाँ पे स्क्लेरेंसिस की तरह उसको बड़े लाइफ डिसीजन नहीं लेने हैं, जैसे दो करियर के बीच में, दो इंसान के बीच में, दो रिलेशन के बीच में, दो जॉब के बीच में। यहाँ जो सेराटो है वो छोटी छोटी चीज में भी डिसीजन ले नहीं ले पाता, जहां पे जरूरत भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठ के उसको कौन से कपड़े पहनने हैं, उसको अगर कहीं पे डिनर करना है तो कौन से रेस्टोरेंट में करना है, अगर तो किसी रेस्टोरेंट में वो बैठ गया तो क्या खाना है, आला काट खाना है, बफे खाना है, आला काट में भी क्या चाइनीज खाना है, सब। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें वो इंसान डिसाइड नहीं कर पाता, और फिर क्या करता है, उसके लिए वो दूसरों से सलाह लेता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटी छोटी, मम्मी मैं क्या करूँ, मम्मी मैं कौन से कपड़े पहनूं, मम्मी मैं आज क्या खाना बनाऊं। तो इसकी छोटी छोटी आपके आजू बाजू के जो लोग हैं वो काफी परेशान। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है सिराटो के साथ, कि उसको इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, ये लोगों के दिखावे में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोशल मीडिया पे, वो बिना राइट और रॉन्ग सोचे वो जल्दी जो बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। ये सिराटो, क्योंकि उसको मैनिपुलेट करना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके डिसीजन पे उसका राइट रॉन्ग जो सोचने की जो शक्ति है वो अभी खत्म हो चुकी है। तो सिराटो बहुत इजीली किसी धर्म गुरु या किसी कल्ट का हिस्सा बन जाते हैं, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का बिना सोचे समझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं। आजकल जो अंधश्रद्धा हो रही है, ठीक है, तो अंधश्रद्धा का शिकार जल्दी से हो जाते हैं। बच्चे हैं जो कॉलेजेस में हैं,
वो इजीली कोई गलत चीज से इन्फ्लुएंस होके उसका आजकल का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड सेट करने में लग जाते हैं, इजीली पीयर प्रेशर का हिस्सा बन जाते हैं। और आजकल बहुत से लोगों को जेंडर आइडेंटिटी इश्यूज रहते हैं। आपने बहुत पीपल आर होमोसेक्सुअल, पानसेक्सुअल, तो जो जेंडर आइडेंटिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो वो एक सिरा तो देखिए एक पर्सनालिटी रेमेडी है। ठीक है, इस तरह के इंसान आपको देखने मिलेंगे, पर वो बहुत इजी नहीं है कि भाई हर दूसरे तीसरे दिन में आपको सिराटो, क्योंकि सिराटो को पर्सन को खुद नहीं पता कि वो एक सिराटो है, उसके डिसीजन में प्रॉब्लम है। तो मैंने जैसे दे आर ब्लाइंड फॉलोअर, दादा बोलते हैं कि वो इजीली लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, अपना खुद का अच्छा या बुरा सोचे समझे बिना वो फॉलो करते हैं किसी आइडियलिज्म को, और फिर अल्टीमेटली वो किसी नुकसान का शिकार हो जाते हैं। तो दिस इज सिराटो, क्योंकि सिराटो को अंदर ही नहीं, उसका जो इंट्यूशन है वो ही नहीं कह पाता कि उसको एग्जैक्टली करना क्या है। खास करके जो स्पीच और डेवलपमेंटल इश्यूज है बच्चों में, जैसे शाइनेस है, टिमिडिटी है, जिसमें हम मिमुलस या लार्ज जैसे मेडिसिन देते हैं, तो सिराटो इज वन ऑफ द मेडिसिन जिसमें वो चूज की जा सकती है। स्पीच रिलेटेड इशू जैसे स्टेमरिंग हो गया, या फिर एफ्रेक्सिया हो गया, जहाँ पे इंसान को सोचता तो है कि मुझे ये बोलना है, लेकिन वर्ड्स जो है उस तरह से नहीं निकल पाते, या किसी तरह का सिलेक्टिव म्यूटिज्म हो गया, कि वैसे तो इंसान अच्छे से बात करता है, लेकिन अगर कोई सिलेक्टिव सिचुएशन आ जाए, जैसे कोई सोशल गैदरिंग्स है या फिर कोई सामने उसको देख रहा है, तो वो इंसान टोटली म्यूट हो जाता है। तो इस तरह के जो स्पीच इश्यूज है उसमें भी सिराटो एक अच्छा चॉइस ऑफ मेडिसिन हो सकता है। वैसे सिराटो काफी छोटी सी मेडिसिन है, वो आपको डे टू डे, देखिए मेरे पास तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि मेरे ऐसे इतने 4-5 साल के प्रैक्टिस में मैंने कभी किसी को सिराटो दी हो। बट जब सिराटो किसी को इम्प्लीमेंट होती है तो और कोई मेडिसिन उसको रिप्लेस नहीं कर सकते आगे जाके। मैडम उसको खास उसका यूथ पे किस तरह का इम्प्लीमेंट किया जा सकता है वो मैडम आपको बताएंगे। मैडम, डॉक्टर रितु मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सोनल मैम, थैंक यू सो मच। बहुत छोटी रेमेडी है और बहुत ज्यादा यूज में नहीं आती है, शी इज राइट। बट दीज डेज आई एम यूजिंग दिस रेमेडी विथ यंगस्टर्स अ लॉट. So let's start with Cereto plant. So Cereto plant, it is also known as Ceratostigma. ये एक नाम है, and otherwise it is also known as Chinese plumbago. So why Chinese plumbago? Because mostly it is found in China and Tibet. लेकिन इसका Latin word है plumbum, Plumbum. And why plumbum? Because it is connected to lead and it helps in treating lead poisoning. It was believed that it helped in treating lead poisoning. अब कैसे यूज होता है in treating lead poisoning? आई हैव नो क्लू एज इट इज. एंड इवन दादा सेड कि ये सुनी सुनाई बात है, कितना सही है नहीं मालूम. लेकिन उनके एक डॉक्टर फ्रेंड थे, सो ही हैड बीन इन चाइना फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड ही वाज द वन टू टेल हिम कि इट वाज यूज्ड इन ट्रीटिंग लेड पॉइजनिंग. बट इसके साथ साथ द टेनिन इन इट इज इन अ लार्ज क्वांटिटी. सो होता क्या है, अ काइंड ऑफ अ बैक्टीरिया इज इनहिबिटिंग इन इट, विच इज एक्चुअली कहते हैं द कॉज ऑफ अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस, पेट की बीमारी उससे ज्यादा बढ़ती है उस बैक्टीरिया से, विच इज अ हैबिट ऑफ लिविंग इन द प्लांट इटसेल्फ. एंड इन लेटर केसेस it can develop the risk of having cancers also. So the Cereto plant is basically this. एक तरफ ये भी कह रहे हैं हम कि lead poisoning में बहुत अच्छा ट्रीट करता है, but at the same time it is being said, so there is a confusion, right? So this is what the Cereto plant is, but it is also believed that it was used in treating rheumatism. ये हो गया सिरेटो प्लांट के बारे में. कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो देयर सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन. And it is actually a confusion. It is not a documented fact. Now the thing is that the flowers, अब flowers के बारे में बात करते हैं. The flowers are produced in a compact inflorescence. Compact मतलब कभी आप एक बार सिरेटो का फ्लावर्स देके देखिए, इतना ओवरलैपिंग इन्फ्लोरेसेंस है उसका कि आप एक को निकालना चाहेंगे ना तो बाकी के हिलते हैं. कॉम्पैक्ट मीन्स आपके दिमाग में जो जदोहद चलती रहती है ना डिसीजन मेकिंग की, वो एग्जैक्टली फ्लावर के शेप में होती है, ओवरलैपिंग. इट इज बहुत कॉम्पैक्ट होता है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सिरेटो प्लांट की जो वो खुद ही बताता है कि व्हाट इज देयर इन द नेगेटिव पर्सनालिटी ऑफ अ सिरेटो इंडिविजुअल.
Now at the same time, the color of the flower, it is from pale blue to dark blue and even sometimes reddish purple. कई जगह blue is considered to be a matter of sadness, you know, a sign of sadness. But at the same time, uh, at some places, blue is also considered to be a sign of trust, to be a sign of confidence. ये अगेन वही वाली बात होगी, एक ही चीज के दो रूप हैं. तो उससे हमको थोड़ा बहुत सिरेटो के बारे में अंदाजा हो जाता है. इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड सिरेटो इंडिविजुअल. और साथ में भी वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशन ओवर द ग्रुप ऑल्सो. सो आई ऑलवेज से कि सेंटेंस शुड बी वेरी क्लियर. जो पेशेंट सेंटेंस बोल रहा है वो बहुत क्लियर होना चाहिए. अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, तो वो आपका काम है निकलवाना. दैट डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन यू टू ट्रीट द पेशेंट. कई बार क्या होता है, पेशेंट कभी भी आपको कोई चीज क्लियर नहीं बोलेगा, लेकिन आपको वो लाइन पकड़नी, वो वर्ड्स पकड़ने, साथ में वो इंटेंशन पकड़ना है, किस हिसाब से बोला जा रहा है. सो इवन इफ यू आर कंफ्यूज, so there is a whole lot of confusion even from the patient side and even from your side. So it is very difficult to treat. Now everything is being said very nicely by Dr. Sonal. So cut short, हमें ये पता है कि सिरेटिव इंडिविजुअल्स दे आर वेरी वरिड पीपल, राइट. हमेशा वरी में रहते हैं क्योंकि डिसीजन तो बना ही नहीं पा रहे, सेल्फ एश्योरेंस तो है ही नहीं. एंड एट द सेम टाइम दे आर ऑलवेज रैप्ड इन देमसेल्व्स, और बहुत सीक्रेटिव वे में अपनी बात को कहना चाहते हैं. मतलब बहुत ओपनली नहीं बोलते, बहुत सीक्रेटिव वे में. द रीजन बिहाइंड इट दैट इज, अंदर से तो पता है उनको कि क्या करना है, बट वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं. तो वो बहुत सीक्रेटिवली अपनी बात बताते हैं. दे आर ऑलवेज रैप्ड अप इन देमसेल्व्स. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिरेटो इंडिविजुअल, जो कि आज के बच्चों में बहुत पाई जाती है. और इसका मेन कारण ये होता है कि जो द बेस ऑफ द डेवलपिंग अ नेगेटिव सिरेटो, ये चाइल्डहुड में ही आ जाता है, स्पेशली वेयर द पेरेंट्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज. तो वो क्या करते, दे डोंट कंसिडर द चाइल्ड्स आइडियाज, नॉट नेसेसरीली ऑलवेज, बट हमें ध्यान नहीं होता है. हम सब कॉन्शियसली है ना, बच्चों के जो आइडियाज होते हैं या बच्चों के जो इच्छाएं होती है वो हम नजरअंदाज कर लेते हैं. एंड देन वी डोंट गिव मच गुड इम्प्रेशन अबाउट देयर आइडियाज एंड ऑल दैट, एंड वी ट्राई टू इम्पोज व्हाट वी आर डूइंग. तो वहीं से बच्चा सेल्फ एश्योरेंस नहीं होता है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने डिसीजन पे. दैट डेवलप्स इनटू अ नॉन इंट्यूटिव पर्सन इन लेटर स्टेजेस. जब ये बहुत पुराना हो जाता है, उसके बाद जनरली हम लोग क्या करते हैं, वी चूज स्कूल्स फॉर आवर किड्स, राइट. क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि ये क्या डिसीजन लेंगे. बट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट देयर इंट्यूशन इज मच बेटर देन एन एडल्ट इंट्यूशन. तो वहीं से स्टार्ट कीजिए. जब बच्चा स्कूलिंग स्टार्ट कर रहा है, लेट, ओके, टेक देम टू कपल ऑफ स्कूल्स, टेक देम टू मल्टीपल स्कूल्स, पर लेट देम डिसाइड. आप जो चूज करके ऑलरेडी ले जा रहे हैं चार पांच स्कूल, तो वो डेफिनेटली अच्छे ही हैं. जब भी आप बच्चों को ले जा रहे हैं, तो वो चार पांच में उस बच्चे को खुद को चूज करने दीजिए स्कूल. दैट विल डेवलप अ कॉन्फिडेंस इन अ चाइल्ड. सो वो बच्चा बड़ा होके नेगेटिव सिरेटो नहीं बनेगा. ऐसा नहीं है कि मैंने कभी गलतियां नहीं की. आई हैव डन दिस बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ माई लाइफ. ऑफकोर्स मैंने चूज करने दिया था अपने बच्चों को स्कूल, बट वेन माई एल्डर सन वॉज shifted to another school because of some reason, I immediately pulled out even my daughter also without even asking her. That hammered her a lot in her डेली डिसीजंस. वो कई बार बोलती भी थी कि मेरे को आपने क्यों शिफ्ट किया. सो कई बार क्या होता है, हम लोग सब कॉन्शियसली भी ऐसे काम कर जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया था. वी हैव नेवर इम्पोज्ड आवरसेल्व्स ऑन आवर किड्स, बट यस, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वी कीप डूइंग सच थिंग्स. नाउ द बिगेस्ट ड्रॉबैक, ये बहुत खूबसूरत चीज है जो मुझे दादा ने समझाई थी, कि द बिगेस्ट ड्रॉबैक, their rational mind, Serato's rational mind, it rapidly involves or employs various patterns and routine arguments in their mind. ये सेंटेंस इतना सुंदर लगा था मुझे. आई विल रिपीट द सेंटेंस अगेन, दैट द बिगेस्ट ड्रॉबैक इन अ सेरेटो इंडिविजुअल इज दैट द रैशनल माइंड इज रैपिडली एम्प्लॉइंग various arguments, various pattern, which pushes that intuitive nature far away from it. ऐसा नहीं होता कि हम में किसी में इंट्यूशन नहीं होते.
सेल्फ इंट्यूटिव इंसान सब होते हैं, किसी में बहुत होता है, मैजिकल होता है, किसी में कम होता है, किसी में नहीं होता है. दैट इज बिकॉज वी आर पुशिंग इट, आवर पेरेंट्स आर पुशिंग इट, आवर एल्डर्स आर पुशिंग इट अवे फ्रॉम इट. काइंडली म्यूट योरसेल्फ. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू म्यूट. ओके. सो इस वजह से क्या होता है, दे आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजंस. और कई बार क्या होता है, दे विल हार्म देमसेल्व्स बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टेक. अंदर ही अंदर पता है, सो दे विल हार्म देमसेल्व्स अगेंस्ट द बेटर जजमेंट दैट देयर इंट्यूशन इज सेइंग. सो उससे क्या होता है, दे आर कंसिडर्ड टू बी fools. Sometimes people consider them to be very stupid also. That's why Pareto का एक बोलते हैं ना, पेट नेम दिया हुआ है, द फूल. So they are very smart people, but they appear to be fool because they are always taking decisions. They're not listening to their intuitive nature, to their intuitive mind. So this is about Serato. And let's go to Serato children. Serato children कैसे होता है, एक एग्जाम्पल बताती हूँ. जैसे एक बच्चा है, I knew that child very well, and that child, please kindly mute yourself. Thank you so much. And that child, once we were having that therapy session, बोले कि आंटी मेरे को है ना ये बनने जाना है स्कूल में. आई नो मैं ये बनने जाऊंगा, बट आप बताओ ना मैं क्या बन के जाऊं. बहुत कॉमन सी बात है, बट उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था. मम्मी कह रही है ये बन के जाओ, पापा कह रहे हैं ये बन के जाओ, आप क्या कहते हो. सो यू हैव टू डेवलप दैट इंट्यूटिव नेचर इन द चाइल्ड बाय सेइंग कि तुम्हें क्या बनना है बताओ, विदाउट इवन जजिंग कि ये अच्छा नहीं लगेगा या अच्छा लगेगा. लेट द किड ट्राई वॉट एवर दे वॉन्ट टू बिकम. सो इट इज नॉट दैट दे आर गोइंग टू, ठीक है कहीं कोई गलत चीज हो जाए तो हम उनको संभालने के लिए हैं, बट शुरुआत से हम ये सोचे ये गलत है, सो वी आर बिकमिंग जजमेंटल. सो दे विल चेक विद द फ्रेंड्स, दे विल चेक विद द एल्डर्स कि मैं ये कर लूं या नहीं करूं. राइट, दिस इज अ Pareto child. They will try to imitate their peers, they will try to imitate actors and influencers, even their elders. Why? Because they are easily influenced, as ma'am said. They are easily influenced, and at the same time self assurance नहीं है उनको, अपने अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि okay, this is me, I have to be me. So they will try to imitate. This is the major thing in today's, जैसे कि मैम ने बताया. Now Pareto animals. अब Pareto animal ये तो नहीं बोलेगा कि मैं ये डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ. राइट, सो हाउ विल यू check that it is a Pareto animal? They will behave inattentively, very flightly. इधर भागेंगे उधर भागेंगे, because either they are very excited or they are just they are just not able to pay attention to stuff around them. तो कभी इधर भागेंगे, कभी उस सोफे पे भागेंगे, कभी पलंग पे भागेंगे. So this is a Pareto animal, basically not able to pay attention. And the Pareto remedy has been given by Dada, स्पेशली डॉग शो में. एक बार राजकोट में हुआ था तो दादा ने Pareto रेमेडी दी थी, सो दैट द बिफोर द शो द पेट्स, जिनके भी पेट हैं, दे आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू. बाकी नहीं तो कैसा होता है ना कि अपने अपने जैसे स्पीशीज को देख रहे हैं तो ओवर एक्साइटमेंट होता है या कुछ डर जाते हैं. सो विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड दे कैन टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन. सो द Pareto वर्क्स वेरी वेल इन दिस केस. एंड एक और इंस्टेंस दादा ने बताया था, लेट मी चेक. यस, व्हेन दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर caretakers. So when they're totally dependent on caretakers, तो वही चीज उनको समझ में आती है. The moment they move out of the house, they don't know how to behave properly with their own species. वो दुबक दुबक के अपने ना केयर टेकर के पीछे जाएंगे. सो देयर आर लिटिल लिटिल इंस्टेंसेस, बहुत कम आपको समझ में आएगा, बट आपको जब लगे ओवर एक्साइटमेंट हो रहा है, आपको कुछ और नहीं समझ में आ रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, और कभी खाने की तरफ भाग रहा है लेकिन नहीं भी खाना है, सो आप इमीडिएटली Pareto देंगे तो काम बन सकता है. सो नाउ द पॉजिटिव एफर्मेशंस. Pareto रेमेडी बहुत छोटी है लेकिन पॉजिटिव एफर्मेशंस क्वाइट ह्यूज, क्वाइट बिग. इट हेल्प्स टू ट्रांसफॉर्म अ हैमरिंग सेल्फ. जो सेल्फ होता है ना, खुद का अपना, जो आपको हैम्पर कर रहा है, आपके सेल्फ कॉन्शियस को हैम्पर कर रहा है, आपको हैमर कर रहा है डिसीजन मेकिंग में, टू मेक यू इनटू अ हेल्दी पर्सनैलिटी विद दैट इनर सर्टेनिटी. आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अंदर से क्या मेरा इंट्यूशन कह रहा है, एंड टू ट्यून योर सेल्फ विथ योर इनर सर्टेनिटी.
इतना सा ही करता है सिरेटो, लेकिन ये ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम अ कंफ्यूज पर्सनालिटी टू अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। छोटी सी रेमेडी, लेकिन एक रेमेडी ऐसी है जो एक कंफ्यूज्ड इंसान को इतना कॉन्फिडेंस बना देती है। And it has been seen personally by me. We have noted in many of our patients also. और दादा जब देते थे तब सिरेटो के साथ अक्सर एक ही और रेमेडी मिलाते थे, नॉट मेनी रेमेडीज, बिकॉज वो बोलते थे कि ये एक रेमेडी अपने आप में बहुत सुंदर है, ये वर्क करेगी ग्रेजुअली, बट इट विल श्योरली वर्क. So yes, of course, to build up your intuition, to build up your own perception about yourself so that you develop that kind of a confidence, and very helpful in personality development disorder. क्योंकि पर्सनालिटी ही अगर कंफ्यूज्ड है, नॉन असर्टिव है, नॉन एश्योरेंस है अबाउट द सेल्फ, सो इट वर्क्स वेरी वेल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट डिसऑर्डर. इट हेल्प्स टू ब्रिज the gap between the person you are right now, the negative serotonin the person is right now, with that inner being, which will help you to develop that inner strength. और जब जब आपका इनर सेल्फ, क्योंकि अदरवाइज है ना वो दिमाग में घूमती रहती है, सो जब आप 24 घंटे दिमाग में घूमती रहेगी तो हाउ यू विल फील, फटीग लगेगा, यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप प्रॉपरली, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली देयर विल बी डार्क सर्कल्स, आपका बाउल मूवमेंट एकदम टॉस पे चला जाएगा, एंड ऑफ कोर्स आपकी स्पीच पे भी हैमर करता है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग. आप जो काम अभी करना है नहीं कर रहे हो, आप 50 जनों से पूछे. सो जस्ट वंडर हाउ एग्जॉस्टिंग दिस एंटायर प्रोसेस कैन बी फॉर अ पर्सन. So yes, of course, this helps in a big time. Just in one short thing, it helps you to recognize the capacity you have, the capacity your intuition can take a decision making. It's a wonderful remedy. So ये दो चार चीजें और दादा ने मुझे बताई थी. Let me share with you. Before surgery, before exam. This is nothing, you can just simply note it down because this all have been very successfully used in the patients. So before any exam, before surgery, सिरेटो दीजिए, और उसके बाद आप दीजिए म्यूमुलस ऑन बीम लार्ज. यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर सर्जरी क्यों मैं रिकवर कर पाऊंगा या नहीं. वो एक डर, वो एक कॉन्फिडेंस डिसीजन मेकिंग में कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट. सेल्फ डाउट के लिए लार्ज है, सिरेटो है, स्वीट चेस्टनट है. तो भी आपको सेल्फ डाउट हो तब आप ये यूज कर सकते हैं. एंड खाना डाल रहे हैं, क्या काइंडली काम है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ. डॉक्टर फरहान, काइंडली म्यूट योरसेल्फ. देन सेल्फ डाउट आपको बता दिया. देन व्हेन द मेंटल डिमांड इज टू टैक्सिंग, सो आप चेस्टनट बर्ड यूज कर सकते हैं. टू टैक्सिंग होता है, एग्जॉशन होगा, J3 भी यूज कर सकते हैं सिरेटो के साथ. And when you are having doubt about any future kind of a thing, you can use Gentian, Ciretto and Gorse. क्योंकि फ्यूचर आपको हमेशा परेशान करेगा या आपको तकलीफ भी देगा, आपको डराएगा भी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. देन फियर ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग. आपको एक फियर है कि कहीं मैं गलत नहीं कर दूं, तो वो अगेन कंफ्यूजन तो है ही. तो म्यूमुलस है, सिरेटो है, और एक गिल्ट हमेशा रहता है उसके साथ, मैंने गलत कर दिया. तो दैट गिल्ट के लिए पाइन, वी नेवर थिंक कि पाइन आ सकता है, बट यस पाइन वर्क्स वंडरफुली वेल विद सिरेटो. क्योंकि अगर डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, आपको डर लगेगा कि कुछ गलत नहीं करते, तो दैट इज अ गिल्ट. सो पाइन वर्क्स वेरी वेल विद सिरेटो एट टाइम्स. That was one remedy which Dada used to use with 40 plus ladies, women during menopause time. And then there is a fear of you know taking wrong decisions. तो उसके लिए simply है Mimulus and Ciretto. And when you're not sure of taking responsibility, जब आपको एक है कि डिसीजन मेकिंग नहीं है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर दूं, तो म्यूमुलस है, सिरेटो है, और इसके साथ एक रेमेडी आप खुद बताएंगे. If anybody can say, you can put it down in the chat box. It is, but I will tell you, it is elm. Because you're not able to take the responsibility because you are not able to take that kind of a decision, right? So this was everything about Ciretto. And let's get to the main part of Ciretto, which is the similarities and differences. Not much. We have just 3 remedies जो मैम बता चुकी हैं. Ciretto large, Ciretto scleranthus, and Ciretto and wild oat. अब दोनों की सिमिलैरिटी देखिए, लार्ज की और सिरेटो की. बोथ कैन
Okay, let me just mute this again. Okay. Sereto और लार्च में सिमिलैरिटी क्या है? बोथ कैन डिले गेटिंग देयर थिंग्स डन, राइट? लार्च भी डिले करता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है, और सिरेटो भी करता है. ये सिमिलैरिटी जरूर है, लेकिन हेयरलाइन डिफरेंस क्या है जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये सिरेटो इंडिविजुअल है या ये लार्च इंडिविजुअल है. जो सिरेटो इंडिविजुअल होगा, दे लैक कॉन्फिडेंस इन मेकिंग अ जजमेंट, राइट? वो जजमेंट नहीं कर सकते हैं कि ये मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए. व्हाई? बिकॉज दे फियर मेकिंग मिस्टेक्स. उनको मिस्टेक नहीं करनी है, दे आर परफेक्शनिस्ट. तो वो जजमेंट की वजह से दे आर नॉट, कि वो डर लगता है उनको कि कहीं मैं मिस्टेक नहीं कर दूं. वेयर एज लार्ज में क्या होता है? दे आर अफ्रेड दैट उनसे होगा ही नहीं, दैट दे आर नॉट एबल टू डू इट एट ऑल. इट इज नॉट एट ऑल अबाउट जजमेंट. लार्ज का कैसा होता है? मेरे से होगा ही नहीं. दैट इज द फियर इन देम. सो दिस इज द सिमिलैरिटी. और बहुत माइनर सी सिमिलैरिटी है और बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन वो बातचीत करते वक्त आपको पेशेंट से समझ में आ जाता है. कुछ एक वर्ड्स आपको भी पूछने पड़ते हैं, और दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस similarity and differences. So those words you can pick up and you can ask if you have a confusion, right? Now it is between Cerato and Scleranthus. दोनों की सिमिलैरिटी बहुत इजी है बताना. They have difficulty in sticking to their decisions, right? This is the similarity, very short similarity. बहुत huge difference है. Unlike large and Cerato, इसमें difference बहुत huge है. और difference क्या है? कि जो Cerato होता है, they like to take advice. In large, the Scleranthus, they do not like to take advice. They know, Scleranthus know कि ये दो decisions हैं, मेरे को इसके बीच में से choose करना है. So, but they're not able to stick to their decision. That is one reason they are pendulating between the two decisions. But they will not take any advice. और Cerato के साथ क्या है? That they will keep questioning other people. They will keep questioning the sources because they're not able to take judgment, right? But वो सवाल करेंगे लोगों से, वो advice मांगेंगे लोगों से, and those advice will be multiple advices. एंड दे विल ऑल कॉन्ट्राडिक्ट. क्योंकि जो एडवाइस मैं दे रही हूँ वो जरूरी नहीं है आप किसी इंसान को वो एडवाइस दे रहे हो. तो वी आर एडिंग अप टू द कंफ्यूजन ऑफ दैट पर्सन मोर. सो मेनी एडवाइजेस, इट्स लाइक जस्ट स्पॉइलिंग द डिसीजन मेकिंग ऑफ दैट पर्सन. और यहाँ पे स्केरेंथेस एडवाइस लेता ही नहीं है. ब्यूटी. नाउ द सेराटो एंड वाइल्ड ओट, इसमें दोनों चीजें आती है. सेम सिमिलैरिटी, सेम डिफरेंस, अनलाइक लार्ज एंड स्क्लेरेंथस. So इसमें क्या होता है? They have a problem with their inner direction. They have a problem with their inner certainty. So Cerato में क्या आता है? They doubt their inner voice. They are not able to take the decision. So they will take the direction with others are showing it to them. That is Cerato. और same way इसमें wild oat में क्या होता है? They want to do many special things. बहुत सारी special things करना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि करना क्या है, what they want to do. So they try to do many things together. That is the difference between both Cerato and wild oat. और सिमिलैरिटी आपको समझ में ही आ गई थी कि इनर डायरेक्शन नहीं है, बट एट द सेम टाइम द डिफरेंस इज सो मच बैलेंस्ड आउट कि आपको डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि ये सिरेटो है या वाइल्ड ओट है. सो इनिशियली दादा हमेशा बोलते थे कि जब बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है इंसान, राइट, या आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो धीरे से वाइल्ड ओट और होली का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं. सो एटलीस्ट हमको नेक्स्ट टाइम में ये समझ में आने लगेगा कि सिरेटो इंडिविजुअल है या वाइल्ड ओट इंडिविजुअल है. सो दिस इज द डिफरेंसेस एंड दीज आर द सिमिलैरिटीज. आपको कई जगह वर्ड्स पिक करने होते हैं, और व्हेन आई एम सेइंग द वर्ड्स, these are exactly दादा's words. I have actually noted down. अच्छा, मुझे इसमें ये confusion हो रहा है, तो okay, let me ask the patient. तो कई बार क्या होता है, स्क्लेरेंथस में मैं पूछ लेती, मैंने कहा आपने एडवाइस नहीं ली थी? तो बोले नहीं, मैंने एडवाइस नहीं ली, बस मैं कंफ्यूज था कि मैं इसमें चूज करूं. सो इमीडिएटली आपको स्ट्रक हो जाना चाहिए कि एडवाइस तो नहीं लेता, तो ये सिरेटो तो नहीं है. सो दोज लिटिल tiny words that can help you to decide which remedy to use in the patient. So yes, of course, these are the beauty of
the Cerato and the larch and the Scleranthus and even the wildwood. बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं और बहुत ही छोटे छोटे सिमिलैरिटीज होते हैं, बट वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज आपको बहुत मजा आएगा केस टेकिंग के अंदर, बिकॉज आपको फिर समझ में आएगा कि मेरे को एक्चुअली पूछना क्या है. हम वेगली सुन लेते हैं और हम इमीडिएटली डिसाइड कर लेते हैं ये रेमेडी है. सो दैट इज द जजमेंट एंड वी हैव टू बी नॉन जजमेंटल. So yes, if we have questions, we are ready to take. अच्छा, इसके अंदर सोनल मैम भी शायद बताएंगे. Only if सोनल मैम is around. Yes, सोनल मैम भी बताएंगे कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होम्योपैथी रेमेडीज क्या है. सोनल मैम. ओके, मीनवाइल सोनल मैम आते तब तक मैं आपको बताती हूँ इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होम्योपैथी रेमेडीज है. और अगर अहमद सर हैं तो भी आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम. अहमद सर काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ. एकोनाइट है, अर्जिटिम नाइट्रिकम है और सिलिका है. I don't think so. Ahmed sir है, but otherwise Dr. Ahmed is one kind of a person. वो बहुत अच्छे से समझाते हैं. अगर हमने कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज बताई हैं तो वो उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि ये कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है सिरेटो को. बट एज ऑफ नाउ वो दोनों ही नहीं है. सो आई विल नॉट टेक दैट काइंड ऑफ अ रिस्क टू एक्सप्लेन इट. आई माइट नॉट बी दैट गुड एट इट. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, सो आई एम रेडी टू टेक द क्वेश्चंस. Yes. Can be silica lycogelsemium. Yes, सोनल मैम, एब्सोल्युटली राइट. मैंने सिलिका तो बोल दिया था, लाइको मुझे ध्यान नहीं आया, जेलसीमियम मुझे ध्यान नहीं आया. बट यस, एकोनाइट एंड अर्जिटम नाइट्रिकम भी है इसके साथ. थैंक यू सपना. डॉक्टर अमजद at the wedding ceremony of my cousin. Okay, so he is not attending today. That's absolutely fine. So if you have any questions, I'm ready to explain. And if not right now, you can put it in the group so we can all discuss. So thank you for being with me and Dr. Sonal. See you next Sunday. Oh, we are getting the questions. No, great. Thank you so much, everyone.